ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आगे चलते हैं अपने इस स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस में, अनुभव की पाठशाला में, जहां आज 22 सितंबर 2022 को हम परमात्मा की डिवाइन टचिंग और गाइडेंस के अंदर उससे मिल रहे हैं। इस पढ़ाई में, इस पाठशाला में हमारे चारों सब्जेक्ट्स पर हम फोकस करते हैं और उसे इम्बाइब करते हैं और फिर उसे पूरे दिन में चेक करते हैं कि हम वो लेसन्स को ढंग से ले पाए हैं कि नहीं। तो आज का जो ज्ञान का और विजडम का सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है, उसमें ये है कि हम पहले बहुत बहुत डिवाइन हुआ करते थे। पहले हमारे अंदर डिविनिटी बहुत थी, प्योरिटी लेवल बहुत था। अब एकदम कम होता गया है। जैसे कहते हैं ना कि कोई पुजारी बन गया है, पुजारी जो देवताओं की पूजा करता है, या यूं कहें कि कोई देवता था और अब पुजारी बन गया है, जिसका अर्थ है कि जो अपनी डिविनिटी को खोता गया, एक प्योरिटी में था और अपनी बुरी आदतों की वजह से, नेगेटिव संस्कारों की वजह से वो प्योरिटी सारी जाती गई और वो एकदम पुजारी बन गया। तो ये हमारी विजडम का आज का पॉइंट है कि हमें चेक करना है कि हमारा लेवल किस तरह का हो गया है। क्या हम पहले जो हैप्पी थे अब सैड रहते हैं, या फिर जो हम पहले दूसरों को खुशियाँ बांटते थे अब खुशियाँ मांग रहे हैं। तो ये एक तरीके का चेकिंग है कि हाँ, हमारा लेवल कितना नीचे गया है। तो ये पढ़ाई जो हमें मिलती है परमात्मा से, वो इस सब से हमें दूर करती है। वो कहती है कि हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। अगर हम ईविल से अपने आप को बचा के रखेंगे, तो उस डेविल से अपने आप को बचा के रखेंगे, तो हमारी एनर्जी हमारे पास ही रहेगी और वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो इसलिए हमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना है। हमें इस पढ़ाई पे हल्का सा भी संशय, डाउट नहीं करना है कि छोड़ देते हैं, पढ़ तो रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। नहीं, ये पढ़ाई ऐसी है जो धीरे धीरे दिखती नहीं है, लेकिन उसका असर होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे पानी की बूंदें जब पत्थर पे पड़ती रहती है तो मात्र पानी की बूंदें होती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पत्थर में गड्ढा हो जाता है। उस पानी की एक एक बूंद पड़ने से उसका इम्प्रेशन पड़ जाता है। इसी तरह से ये पढ़ाई हमारे अंदर के उन कड़े संस्कारों को तोड़ने में मदद करती है जो हमारे लिए वेस्ट हैं। तो इस पढ़ाई को, जैसे हम कह सकते हैं कृष्ण की मुरली होती थी, तो मुरली हम इस पढ़ाई को भी कह सकते हैं। तो इस मुरली को कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इस पढ़ाई को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिसे इस पढ़ाई से, इस मुरली से प्यार है, वही उस परमात्मा का प्यारा सा मास्टर मुरलीधर है। जैसे मुरली को धरने वाले कृष्ण थे, ऐसे इस पढ़ाई को हम धारण करते हैं तो हम कौन हो गए? मास्टर मुरलीधर। है ना, कितना कमाल का टाइटल आज हमें मिला। अब आते हैं याद के सब्जेक्ट में। तो चलते फिरते उसे याद करना है, ये कई बार हमने सुना है, क्योंकि सच्ची कमाई यही है कि उस परमात्मा को जब भी फुर्सत मिले हमें उसे याद करना है। याद भी क्या करना है? अपना सुदर्शन चक्र कैसा रहा, किस तरह की स्थिति रही, कहाँ मैं ठीक था, कहाँ मैं गलत था, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये सारी बातें याद की चलती रहनी चाहिए। तो इस तरह से याद इस तरह से पक्की हो, जो भी खाए पिए वो हमारे साथ हो। इस तरह से याद पक्की हो कि हम अपने विकर्मों को विनाश कर सकें। तो याद से ही हम बहुत बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को भी, विजडम को भी धारण कर सकते हैं। अगर मन में याद नहीं रहेगी तो कोई भी नॉलेज हम धारण नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो पढ़ाई को जितना हम याद करते थे उतना वो हमारे अंदर रहती थी। इसी तरह से परमात्मा की याद भी तो एक पढ़ाई है, जिसे याद करेंगे तो वो हमारे अंदर रहेगी। उस परमात्मा को जिसको हम रहमदिल कहते हैं, गरीब निवास कहते हैं, वो कितना प्यारा है। तो हम जैसे निराकार हैं तो हमारा पिता भी कौन होगा? निराकार ही होगा ना। अब इस परमात्मा की छत्र छाया का बहुत बहुत हमें नशा रहना चाहिए कि परमात्मा की छत्र छाया के नीचे माया कुछ भी नहीं कर सकती।
जिसका अर्थ है खुशी गायब नहीं हो सकती। अगर हम परमात्मा की छत्र छाया को हमेशा अपने ऊपर महसूस करें तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपको किसी बात की कोई फिक्र नहीं होगी। आप खुशी में हमेशा रहेंगे और जहाँ खुशी होती है वहाँ कमज़ोरी आ नहीं सकती। जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। तो इसी का अर्थ है कि हमेशा अपने आप को उसकी छत्र छाया में महसूस करना है। अगली बात जो हमें धारण करने की है वो है कि इस ज्ञान को जो हम लेते हैं, इस पढ़ाई को जो हम लेते हैं, उससे हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो शीतल होती हैं। इससे हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो कंट्रोल में आते हैं। उससे हमारी चंचलता, हमारा जो भी अवस्था है वो एक रस हो जाती है। हमारे मैनर्स जो हैं वो सुधरने लगते हैं। हमें अपनी क्लैरिटी आ जाती है, कहाँ मैं गलत था, कहाँ मुझे और अच्छा करना चाहिए था। तो इस तरह से इस ज्ञान को, इस नॉलेज को, इस विजडम को जो हम लेते हैं, इससे हमारे अंदर मैनर्स डेवलप होते हैं। हम फिर किसी बात पे धोखा नहीं खा सकते। हम अपने आप को भी और दूसरों को भी हमेशा सुखी रख सकते हैं। तो अच्छे अच्छे मैनर्स हमारे अंदर आते रहते हैं। तो दोस्तों, है ना कमाल के ये पढ़ाई और कमाल के ये सब्जेक्ट्स। कितना सिंपल है अपने आप को मुरलीधर बनाना, कितना सिंपल है उस परमात्मा की छत्र छाया में रह के खुशी को अनुभव करना, समस्याओं को अपने से दूर करना और कमज़ोरियों से भी दूर रखना। तो इन्हीं सभी बातों को हम पूरे दिन के लिए आज इम्बाइब करते हैं और फिर उसकी बीच बीच में चेकिंग करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। ओम शांति।